एक हिस्सा है जहां पर सामान को स्टोर किया गया है। इसमें जो भी केमिकल इस्तेमाल होता है ये उसके डब्बे हैं, खाली डब्बे, और ये है चूना, इसमें बनता था। इसका मतलब यह है कि जो हमने छोटे पैकेट देखे जिसमें एक सफ़ेद रंग का एक केमिकल था, वो चूना नहीं था, बल्कि चूना इस तरह से यहाँ पर तैयार होता है। ये चूना गुटके में और मावे में इस्तेमाल होता है। गुटका जो होता है उसमें जानवरों का खून भी मिलाया जाता है, और जो पहले मैंने प्रोग्राम किया था उसमें वो कारखाना भी दिखाया था जहां पर इस गुटके के अंदर जानवर का खून मिलाया जा रहा था, खून रखा भी था, उसे तैयार किया जा रहा था, और बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां लगी थी जिनके अंदर कत्था तैयार किया जा रहा था जिसके अंदर वो खून मिलाया जाता है। आपके घर के बराबर में जब ये काम हो रहा है तो आप क्यों नहीं बताते इंतजामिया को या पुलिस को? क्या करेंगे बताएंगे, बताओ। इतने बड़े पैमाने के ऊपर काम हो रहा है, किसी को भी नहीं पता। हम लोग हालांकि यहाँ पर इसी गली में रहते हैं, हाँ, लेकिन आज तक हमें नहीं पता इतना बड़ा काम हो रहा है। आपको नहीं पता था? नहीं पता। आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या काम होता है? बिल्कुल नहीं बापू। अब ये हो सकता है कि इन लोगों का खौफ हो कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो अक्सर बात करने से कतरा रहे हैं, और जिससे पूछो कि आप यहाँ रहते हो वो फ़ौरन मना कर देता है कि मैं यहाँ नहीं रहता। तो इंतज़ामिया पर या पुलिस पर उनका वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर वो उसको बता देंगे, अगर इंतज़ामिया को बता देंगे कि यहाँ पर ये गलत काम हो रहा है, तो फिर उनके साथ जो कुछ होगा वो उसे बर्दाश्त शायद ना कर सके, लिहाजा कैमरे पर आकर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं होते। एक बच्चा यहाँ पर आया है। बेटा ये कितने साल से यहाँ पर हो रहा है ये काम? 4 साल से हो रहा है। अच्छा, और यहाँ पर हमसे पहले भी कभी किसी ने रेट पड़ी है? अच्छा, तो रेट पड़ता है, उसके बाद क्या होता है? लास्ट टाइम जो रेट पड़ी थी इनके घर पे तो थोड़ा सा उन्होंने हल्ला गुल्ला कर दिया था, मोबाइल का दाम लगा दिया इन लोगों के ऊपर, तो रेट जिन पे पड़ी थी ना तो उन लोगों को मारा भी किया था। अच्छा, उनको मारा था? कोई भी कुछ नहीं बताएगा क्योंकि सब रहते हैं वहाँ, उनके साथ इनकी दोस्ती है और बैठते हैं इनके साथ। तो माहौल खराब किया हुआ यहाँ का बच्चों के ऊपर हमारे बहुत गलत असर पड़ा है। हमको कितना घर में कैद रखेंगे बच्चे? जिस घर में आपने नेक्स्ट वाले घर के अंदर निकाले थे उसको ब्राउन वाला घर भी उनका है, वो भी उनका है, ये भी उनका है। इस मोहल्ले में और कोई बात नहीं कर रहा था, चंद खवातीन ने यहाँ पर बात की और डरते डरते बात की है। उनका कहना यह है कि यहाँ पर इस कारखाने की वजह से माहौल बहुत ख़राब है और इनके खिलाफ कोई बात नहीं करता, सब डरते हैं। जिस आदमी का ये कारखाना है उसका घर भी यहीं पर मौजूद है, मगर हमेशा इसी तरह से होता है कि पुलिस तो आ जाती है मगर उसके साथ लेडी पुलिस मौजूद नहीं होती। लेडी पुलिस को कॉल करने के लिए थाने को खासा वक्त चाहिए होता है। यही देखा हमने उस वक्त जब हमने मंशियात के ऊपर एक प्रोग्राम किया और दिखाया कि मंशियात कहाँ कहाँ मिलती है, यानी हीरोइन, चर्स, गांजा, अफीम, शराब किस तरह से शहर में दस्तयाब है, और जब उस पर हमने कार्रवाई करवाना चाहिए तो पुलिस का यही कहना था कि लेडी पुलिस को अरेंज करने में बहुत वक्त लग जाएगा। हमने ये कारखाना, ये गोदाम, ये सब कुछ इंतज़ामिया को दिखा दिया है, उसका घर इंतज़ामिया को दिखा दिया है, पुलिस को दिखा दिया है। अब वो जावेद नामी शख्स के साथ क्या कार्रवाई करते हैं, उसे किस तरह से पकड़ते हैं, किस तरह उसे कानून के शिकंजे में लेकर आते हैं, उस पर केस कायम करते हैं, अदालत में लेके जाते हैं, उसे सज़ा दिलवाते हैं, ये अब इंतज़ामिया का काम है। हम अपना काम कर चुके, हमने फैक्ट्री दिखा दी, हमने गोदाम दिखा दिया, हमने उसका घर दिखा दिया। बहरहाल एक और फैक्ट्री इसी तरह की है, एक और घर है जिसमें इस वक्त ताले लगे हुए हैं, हम वहाँ पर भी जाते हैं और वहाँ पर जो सूरत हाल है वो जाते हैं। जिस तरह यहाँ काम करने वाले इन बच्चों को हिरासत में ले लिया गया है, हम तवक्को ये रखेंगे कि इन बच्चों से बहुत ज़्यादा बड़ा जुर्म उसका है जो ये कारखाने चला रहा था। इन बच्चों को सज़ा मिलने के बजाय सज़ा उस शख्स को मिलनी चाहिए जो ये कारखाने चला रहा है, इस जहर को इस माशरे में आम कर रहा है, और उस शख्स का घर भी अब इंतज़ामिया जानती है, उसके कारखाने भी इंतज़ामिया जानती है। हम देखेंगे कि उसके खिलाफ अब पुलिस और इंतज़ामिया क्या कर रही है। अक्सर पहले भी इधर कई दफ़ा छापे लगे, पैसे खिला दिए जाते हैं और या इलाका मकीन आ जाते हैं उनकी हिमायत लेने। आपने बहुत अच्छा काम किया इधर, इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया है। आप लोग या आपके बड़े पुलिस को क्यों नहीं बताते कि यहाँ पे ये काम हो रहा है? पुलिस ये बिलाल थाना खुद मिला हुआ है। ये एक और कारखाना है, पुलिस इसके लॉक तोड़ रही है, एक ताला तोड़ चुकी है।
और ये दूसरा ताला भी तोड़ दिया इन्होंने। ये अंदर से लॉक है, इसका मतलब ये है कि इसकी कोई दूसरी एंट्रेंस भी है। और ये दरवाज़ा तोड़ दिया इन्होंने, इस जगह को बंद किया हुआ है। और ये भी जावेद का ही कारखाना है, क्योंकि यहाँ पर भी इस शख्स का नाम इन बॉटल्स पर आप देख सकते हैं। यानी इस शख्स के यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई घर हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर बाकायदा पैकिंग मशीन लगी है। यानी ये पूरी एक इंडस्ट्री है। एक जगह पे माल रॉ मटेरियल तैयार होता है, एक जगह पर प्रोडक्ट बनाई जाती है और एक और घर में लाकर उसको पैक किया जाता है। इधर इतनी शदीद बू है कि यहाँ रुकना बड़ा मुश्किल हो रहा है। घटिया तरीन छालिया। ये बहुत स्ट्रेंज है। अब तक हमने समझिए हजारों मन के करीब गुटखा पकड़ा होगा, लेकिन इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड बनाने में पहले हाथ से हम देखते थे मुख्तलिफ इलाकों में, जो हमने किया, लेकिन इतनी बड़ी यानी इंडस्ट्री की तरह ये बाकायदा चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितना मैकेनाइज्ड है। ये तो यानी हमारे लिए भी बिल्कुल आई ओपनर है। ये तो मतलब समझिए कि एक झुरझुरी से आ जाती है ये तमाम चीज़ें कि जहर इस तरीके से यानी बन रहा है, जहाँ पर यानी लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट इसने की हुई है। जब इसने इन्वेस्टमेंट इतनी की हुई है तो कमाता कितना होगा। कोई सस्ती जगह नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा, काफी महंगी जगह है। यहाँ पे घर बहुत अच्छे बने हुए और यहाँ पर कुछ 4 घर तो उसके अभी हम नहीं देख लिए। जी बिल्कुल, ना जाने इसके अलावा कितने और कितने हम मेक श्योर करते हैं कि इसको जो भी होगा उसको कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कमिटमेंट है कि इस किस्म के जितने भी ईवल्स हैं, ये शैतान है, इनको हम एरेडिकेट करेंगे। एक चीज़ और इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की है कि नक्कालों से होशियार, कि नक्कालों से भी होशियार रहे। इनकी प्रोडक्ट इतनी मशहूर है कि इसको लोग इतने शौक से इस्तेमाल करते हैं कि वो कहते हैं कि नक्कालों से होशियार रहें, यानी ये इनका स्टैंडर्ड है। मगर ये किस तरह से तैयार हो रही है वो भी हमने दिखाया। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोगों में मुंह का कैंसर आम होता चला जा रहा है। पाकिस्तान में मुंह का कैंसर और दीगर कैंसर जो है उनके पेशेंट की तादाद दुनिया में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान, जहाँ पर कैंसर सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। जिस तरह से यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को पुलिस ने पकड़ा है, क्या वो इस बड़े मगरमच्छ को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद कानून के कटहरे में लेकर आते हैं और उसको सलाखों के पीछे लेकर जाते हैं या नहीं जाते, हम इसका भी फॉलो अप रखेंगे। ये एक मशीन नहीं है बल्कि 3 मशीनें हैं और इसका सिस्टम इस तरह से है कि यहाँ पर इस रोल को यहाँ लगाया जाता है। इसका पूरा इलेक्ट्रिक का सिस्टम यहाँ पर है, ये इसके बटन है, किस स्पीड से इस रैपर को यहाँ पर अंदर जाना है। रैपर यहाँ पर फोल्ड होता है और फोल्ड होकर इसके अंदर जब ये फोल्ड हो जाता है तो इसके अंदर इस मावे को भर दिया जाता है और ये इस तरह से पैक होकर और ये बाहर निकल आता है। ये लखनऊ मावा, जावेद का मावा और मुख्तलिफ नामों से ये बेचा जा रहा है। ये मशीन जो है इसके अंदर मेनपुरी है। दूसरी मशीन ये गीला गुटखा या मावा इसके अंदर पैक होता है। और ये मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, इसमें वो खुश गुटखा था, ये गीला गुटखा है। इसमें से चूने की शदीद बदबू आ रही है और ये छालिया को सड़ा दिया जाता है इसमें डालने से पहले। और ये छालिया ऐसी हो जाती है कि आप इसे हाथ से मसलें तो ये बिल्कुल पिस के रह जाए। ये पैक माल है जिसके थैले यहाँ रखी, एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों पैक थैले यहाँ पे रखे हैं। लाखों करोड़ों रुपए का मटेरियल है और जो यार बिल्डिंग इस्तेमाल की जा रही है इनकी कीमत भी करोड़ों में होगी। ये बाथरूम और इस बाथरूम के अंदर गंदे कपड़ों के साथ वो बर्तन भी रखे जिनमें ये गुटखा बनाया जाता है। डॉक्टर साहब, जब मैंने पहली मरतबा प्रोग्राम किया था तो जो पहला मैसेज और पहली कॉल मुझे इंतज़ामिया की तरफ से आई थी वो आपका मैसेज था, आपकी कॉल थी और आपने बहुत ही ज़्यादा इस पर अपनी परेशानी का इजहार किया था और फिर वक्तन फ़वक्तन आप इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते रहे। एक वक्त आया था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बिल्कुल गुटखे, मेनपुरी और ऐसी तमाम खुराफात से पाक हो गया था। आज जो ये आपने
हमने सबने मिलकर कार्रवाई की है, तो पहले जो कार्रवाइयाँ हुई ये उससे कितनी मुख्तलिफ है, क्या फ़र्क है उनमें? देखिए, अब तक हमने तकरीबन 1000 मन के करीब गुटखा जब्त किया था और तकरीबन 150 के करीब यानी FIRs हमने काटी। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुटखा मेन पूरी मावा से बिल्कुल पाक था। लेकिन आज की जो ये कार्रवाई अपने तौर की यूनिक है, ये पूरी एक इंडस्ट्री मुझे लगती है। अभी हम तीनों घर जो हैं वो सील कर रहे हैं और मैं SHO साहब को पाबंद किया कि इनको गिरफ्तार किया जाए और ये घर सील किया जाए जब तक वो आए ना, और जितना भी सामान है उसको यानी हम जब्त करेंगे। और इसके अलावा ये हम अपनी कार्रवाई आखिर वक्त तक जारी रखेंगे। और वो चाइल्ड लेबर भी इस्तेमाल कर रहा था? बिल्कुल, चाइल्ड लेबर 10 बच्चे थे जो कि मुख्तलिफ जगहों से TSN से आए हुए थे और ये बिल्कुल कैप्टिव जिसे रखा हुआ था बहुत बुरे हाल में, उसके खिलाफ भी उस पर भी पर्चा उनका होगा। SHO साहब, अब आपने उस जावेद का घर भी देख लिया, जी बिल्कुल, उसकी फैक्ट्रियाँ भी देख ली, तो अब हम तवक्को करेंगे आपसे इंशाल्लाह जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम बिल्कुल करेंगे इसके खिलाफ। वैसे क्या होगी कानूनी कार्रवाई, उसके खिलाफ क्या केस बनता है? केस गुटखे का ही जो है 188 का है और ये बेलेबल ऑफेंस है? नहीं, बेलेबल। और इसने जो बच्चों को इधर रखा हुआ था बंद करके और हरासमेंट का, वो उसका भी केस करेंगे, वो अलग से करेंगे। चाइल्ड लेबर यूज कर रहा है वो, चाइल्ड लेबर के उसे बिल्कुल इसका सब इंतजार करेंगे आपकी तरफ होने वाली कार्रवाई का। बिल्कुल बिल्कुल। इसको पकड़